जरा सोच के देखिए, आप 10 लाख रुपए खर्च करते अपनी बेटी की शादी में, सिर्फ ये देखने के लिए कि बाद में उससे पैसे और गिफ्ट्स का डिमांड किया जाता है। क्या इसी को 7 जन्मों का साथ बोला जाता है? 2025 में भी शहरों में दहेज जिंदा है, ड्राइविंग विमेन टू मिजरी, अब्यूज एंड इवन सुसाइड। आज मैं मॉडर्न दहेज सिस्टम के ऊपर से पर्दे हटाने वाला हूं, आप सबको दिखाने वाला हूं रियल केसेस बिहाइंड द हेडलाइंस एंड हाउ वी ऑल कैन break free. In 2025, no one in a metropolitan city or IT firm says Dahej. They talk about gifts, settlements, or even token contributions. चाहे वो सोफा सेट हो, कार हो या मुंबई में एक फ्लैट, ये सब दहेज का नया चेहरा बन चुका है। परिवार अपनी जमीन गिरवी रख देते हैं बेटी की शादी के लिए और बेटी के ससुराल वालों को खुश रखने के लिए, और शादी को बना देते हैं एक फाइनेंशियल डेथ ट्रैप। अब बात करते हैं शॉकिंग स्टैटिस्टिक्स के ऊपर, चौंका देने वाला आंकड़ा। नंबर्स की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, इन 2019 अ डाउरी रिलेटेड डेथ अकर्ड एवरी 73 मिनट्स। दैट इज 23 डेथ्स अक्रॉस इंडिया एवरी डे। और मैं सिर्फ हिंटलैंड नोएडा की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन यह भी सच है कि पहले 4 महीने में ही, 2025 के पहले 4 महीने में ही 73 केसेस वर रजिस्टर्ड इन नोएडा रिलेटेड टू डाउरी केसेस। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने 13,868 केसेस देखे 2024 में रिलेटेड टू डोमेस्टिक वायलेंस एंड दहेज। अर्बन इंडिया इज ड्राउनिंग इन डाउरी क्राइम्स। अब बात करते हैं रियल केसेस के ऊपर दैट शुक द नेशन। सच्ची घटनाओं के ऊपर बात करते हैं। वैष्णवी हगवाने, मई 2025, पुणे। A 24-year-old marketing executive was driven to suicide by her husband and their in-laws क्योंकि उन्हें दहेज चाहिए था। वैष्णवी हगवाने के शरीर में बहुत सारे चोट के निशान पाए गए थे। एनसीपी लीडर राजेंद्र हगवाने was also expelled from his party due to his son's involvement। कुछ दिनों के अंदर ही एनसीपी लीडर और उसके बेटे को पकड़ लिया गया। दूसरे केस पर आते हैं। यूपी ट्रिपल तलाक, मई 2025। यूपी की महिला दहेज के डिमांड से जूझ रही थी। उसे हर दिन धमकाया जा रहा था फोन कॉल पर उसके हस्बैंड के द्वारा, और बोला जा रहा था कि वो उसे डिवोर्स दे देगा अगर वो उसके दहेज के डिमांड्स को पूरा नहीं करेगी। Later, she killed herself, leaving a note blaming her husband's cruelty. These stories aren't exceptions. They are tip of blood-soaked iceberg. अब बात करते हैं how gifts became weapons. Gifts कैसे हथियार बन चुके हैं आजकल के जमाने में। In urban India, wedding list कुछ Amazon कार्ट के जैसे रहती है। Designer handbag, flat screen TV, even the car EMI assumes the bride's family will pay. सोशियोलॉजिस्ट डॉक्टर मेहता ने वार्निंग दी थी कि ये गिफ्ट्स किसी दहेज से कम नहीं है, एंड दैट इज ट्रू। दे आर साइकोलॉजिकल हॉस्टेजेस यूज्ड टू कंट्रोल एंड ह्यूमिलिएट द ब्राइड। एक लीक्ड स्टडी दिखाती है कि 13.3% ऑफ अर्बन ब्राइड्स फेस डायरेक्ट हैरेसमेंट फ्रॉम देयर मदर इन लॉ, और वो भी सिर्फ गिफ्ट्स के लिए। जब गिफ्ट्स धमकी में बदल जाए कि अगले दिवाली तक कार लेके आओ, नहीं तो अपने बैग पैक करो और अपने घर जाओ। अब बात करते हैं द डार्क साइड ऑफ सेक्शन 498A। इसके बारे में मैंने पहले वाले वीडियो में भी बात किया था, बट बात करना जरूरी है। यस, ये सेक्शन का मिसयूज होता है, जैसे 70% ऑफ द डाउरी केसेस इन इंडिया दैट आर रजिस्टर्ड आर फॉल्स। बट डज दैट एक्सक्यूज रियल विक्टिम्स? Not, when we still see 60,577 dowry deaths on record and thousands of abusers walking free every year. Instead of upsetting protections, हमें एक बेहतर इन्वेस्टिगेशन स्टैंडर्ड चाहिए ताकि जेन्युइन सर्वाइवर्स को जल्दी से न्याय मिले। दूसरे पार्ट में आते हैं साइलेंस, शेम, सुसाइड। दहेज हैरेसमेंट सिर्फ फिजिकल नहीं, मेंटल टॉर्चर भी है। एक महिला सर्वाइवर ने बताया कि वो खुशी का मुखौटा पहनती थी अपने फैमिली फंक्शंस में, लेकिन अंदर ही अंदर शी वॉज डाइंग एवरी डे। बहुत बुरे केसेस में तो महिला के पास रास्ता ही नहीं होता बाहर निकलने के लिए। एनसीआरबी फाइंड्स कि मिलियंस ऐसे हैं जो अब्यूज रिपोर्ट करते ही नहीं हैं। बहुत जन सुसाइड कर लेते हैं कड़वी निराशा के चलते। अर्बन इंडिया में 80% ऑफ द इंडियन फैमिलीज कैन एक्सेस मेंटल हेल्थ रिसोर्सेज, लेकिन तब भी महिला सुसाइड कर लेती है दहेज के प्रेशर में। This isn't just crime,
इट्स अ कलेक्टिव कंसर्न। अब बात करते हैं हु टू ब्लेम, किसे दोष देना चाहिए। पहला, फैमिलीज, माता पिता जो अपनी बच्ची को प्रेशराइज करते हैं एक परफेक्ट मैरिज के लिए, ये सोचकर कि वो खुश रहेगी, लेकिन नर्क में ढकेल देते हैं वो लोग। दूसरा, सोसाइटी, पड़ोसी जो आपको खुश कराते हैं गिफ्ट के लिस्ट देखकर, लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप कर दुल्हन की बुराई भी वही करते हैं। तीसरा, मीडिया, दुल्हन के माता पिता दहेज को एक स्टेटस सिंबल की तरह देखते हैं, छुपाते हैं एक्सटॉर्शन को ट्रेडिशन बोल के। चौथा, गवर्नमेंट, सालों साल पुराना लॉ एग्जिस्ट तो करता है, लेकिन जजमेंट रेट 20% से भी कम है। कोर्ट अपने पुराने केसेस के फाइल से बाहर निकल ही नहीं पाता, जिसके चलते डाउरी क्रिमिनल्स खुले आम सड़क पर घूमते हैं। हम सब एक साथ फेल हुए हैं। वी सेलिब्रेट सेक्सी ब्राइड्स ऑन इंस्टाग्राम, पर इग्नोर करते हैं इंस्टाग्राम वर्दी स्कार्स को। अब बात करते हैं ब्रेकिंग द चेन्स के ऊपर। जंजीर तोड़ने का वक्त आ चुका है। सबसे पहला, बैन गिफ्ट रजिस्ट्रीज। कोई भी रजिस्ट्री अगर 50,000 के अमाउंट से ऊपर निकले तो पुलिस को एज अ डाउरी केस कंप्लेन रजिस्टर करना चाहिए। दूसरा, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, डाउरी केसेस को साल नहीं 6 महीने में सॉल्व कर देना चाहिए ताकि इनोसेंट लाइव्स बचे। तीसरा, 24/7 हेल्पलाइंस एंड सेफ हाउसेस होने चाहिए। हर एक सिटी में विक्टिम्स के लिए शेल्टर और हॉटलाइन नंबर होना चाहिए। चौथा, पब्लिक शेमिंग फॉर अब्यूजर्स, दहेज डिमांड करने वाले क्रिमिनल्स के फोटो और कॉन्टैक्ट सोशल मीडिया में खुले आम वायरल कर देने चाहिए। पांचवा, री एजुकेट सोसाइटी, स्कूल्स में जेंडर इक्विटी एंड फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पढ़ाना चाहिए। These aren't radical ideas. If we don't act, tomorrow's daughters will pay with their lives. वीडियो के एंड में मैं आप सबको एक बात बोलना चाहूंगा कि दहेज एक ट्रेडिशन नहीं है, एक टॉर्चर है। और अगर आप सब ने ये वीडियो एंड तक देखा है तो इसे जरूर शेयर करें पेरेंट्स को, पॉलिटिशियंस को, पॉलिसी मेकर्स को, ताकि वो ये ब्रूटल ट्रूथ देख पाएं। कमेंट विद योर ओन स्टोरीज एंड सॉल्यूशंस। एंड अगर आपके नोन में किसी के ऊपर ये डाउरी से रिलेटेड अत्याचार हो रहा है या कोई भी अत्याचार हो रहा है, wake up and stand for it. Raise your voice because a real change happens when an individual takes a stand. It's time to stop gifting destruction and start giving freedom. Share, speak up, and save a life. Break the silence, break the chains. Subscribe for more Real Talk.